गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है ऑफिसर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब महामैराथन की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आप 10-15 दिन बिजी रहने वाले हैं, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, आपको ये 5 तारीख तक पूरा सिलसिला चलने वाला है। कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। ये 1000 प्रश्नों की जो सीरीज होगी यूट्यूब वाली, ये आपके लिए वरदान साबित होगी। इस बात को याद रखिएगा। एक बार सभी लोग ये से नो लिख के बता दीजिए कि सर जी आपके आवाज एकदम क्लियर आ रही है, तब हम सेशन को शुरू करेंगे। एक बार सभी लोग देख के बता दीजिए। मैं यहाँ पे भी साउंड चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए, आवाज एकदम प्रॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ का है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर का जो किश्तवाड़ केसर है, इसको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ की जो बसौली कला है, आपको पता होगा, जो बसौली कला है, इसको जीआई टैग दिया गया है। पश्मीना शॉल है, पश्मीना जो शॉल है, इस पश्मीना शॉल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और ये कश्मीरी केसर है, याद रख लीजिएगा। किश्तवाड़ जिले के क्या है दोस्तों, केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। एक और चीज है रंबम अनारदाना। रंबम रंबम क्या हो जाएगा? अनारदाना। अनार दाना, अनार दाना को भी जीआई टैग दिया गया है। यहीं पे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे हेरात पर्व मनाया जाता है। हेरात पर्व मनाया जाता है। ठीक, यहीं पे जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला होता है। क्या होता है? खीर भवानी जो मेला होता है, इसका आयोजन किया जाता है। जच्छा में रहने वाला डल झील जो यहीं पे है, वुलर झील, अगर पूछ ले कि वुलर झील, वो भी कहाँ पे हमको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाती है मेरे भाई, इस बात को याद रखना। ठीक, अगर पूछे चर्चा में रहने वाला गोंड पेंटिंग कहाँ देखने को मिलता है? गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग अगर पूछ ले कहाँ पे हो जाएगा, तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब देखो, एक है सेंसी पेलियोसी और एक है दोस्तों आर बोनी गैब्रियल। पिछले साल वाला आर बोनी गैब्रियल, इस बार वाला सेंसी पेलोसी पिलेओसियस हो जाएगा। ठीक है, सेंसी पेला सीओसियस हो जाएगा। पिछले बार आर बोनी गैब्रियल, इस बार यही हो जाएंगी। अगर पूछे सेंसी पेला सीओएस कौन हो जाएगा? ये 2023 में हो जाएगा। आर बोनी गैब्रियल ये 2022 में हो जाएगा। ठीक, 2022 में हो जाएगा, ये 2023 में हो जाएगा। ठीक, याद रख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर यही ए हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? हमारे सौरव गांगुली जो है, त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और पश्चिम बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर, दोनों जगह के ब्रांड एम्बेसडर हमारे कौन है? सौरव गांगुली हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सौरव गांगुली साहब क्या है दोस्तों? त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर यही है। आपको बता दूं, जो त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर यही है। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, लीस जो एक कंपनी है चिप्स वाले, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ ही साथ, एक सेकेंड रुकिएगा सभी लोग। त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो कौन हो जाएंगे? सौरव गांगुली हो जाएंगे। बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली हो जाएंगे। लेस के महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। लेस और साथ ही साथ एसबीआई के महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और ड्रोनी एक कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी हो जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इनमें से अगर मैं बात करूं कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन में प्रथम स्थान मेरे भाई हासिल किया है, तो वो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वो बहुत ज्यादा चर्चा में था। वाराणसी में क्या हुआ था दोस्तों? वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। तो चर्चा में रहने वाला सर्ववेद जो एम्पल जो है, वो भी कहाँ पे हमको? वाराणसी में देखने को मिलता है। एशिया की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी भी कौन बना था 2023 के लिए? कौन बना था? वाराणसी बना था। साथ ही साथ अब टेंट सिटी भी कौन बना था? टेंट सिटी वो भी कौन बना था दोस्तों? वाराणसी बना था। काशी तमिल महोत्सव भी अगर पूछ ले कि
काशी तमिल महोत्सव भी अगर पूछ ले कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, चर्चा में रहने वाला अयोध्या में राम मंदिर भी पूछे तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो है कांगड़ा टी, आप जानते होंगे कांगड़ा टी, इस कांगड़ा टी को भी क्या दिया गया, जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या दिया गया, जीआई टैग प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के आप जानते होंगे सुंदरजा, आप सभी लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश में जो है सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की गई थी। सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, कमाओ योजना की शुरुआत की गई थी। लाडली लक्ष्मी बहना की शुरुआत की गई थी। ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक मेरे भाई, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन पूछे कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नागालैंड में क्या हुआ, हर्नबिल फेस्टिवल हुआ। क्या हुआ, हर्नबिल महोत्सव, हर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया, हर्नबिल महोत्सव। ठीक, उत्तराखंड में आप जानते होंगे यहाँ पे जो है जोशी मठ देखने को मिलता है। क्या है, जोशी मठ देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में था। मध्य प्रदेश में आपको खजुराहो टेम्पल देखने को मिलेगा, खजुराहो, खजुराहो का टेम्पल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और अमरकंटक, जो अमरकंटक की पहाड़ी है ना, अमरकंटक की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। वो कहाँ जाती है, सोन कहाँ जाती है मेरे भाई, बिहार जाती है। कहाँ पे, बिहार जाती है। नर्मदा कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। नई दिल्ली में ही G20 की मेन समिट का आयोजन किया गया था। रायसेना दियालोक की मेन बैठक भी कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट। यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, को कब तक, 2050 तक। यूनेस्को के अनुसार 2050 तक विश्व धरोहर के जितने भी ग्लेशियर हैं सारे समाप्त हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। और मैं बता देता हूं 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अगर पूछे तो क्या है दोस्तों, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जो मलेरिया है, इस मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, और मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, और टीबी जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी है। एक और, सुबह भी नींद कुछ लोगों की खुल जाती है और परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ठीक, अब वो परेशान नहीं करेंगे, उनको हमने ताला बंद कर दिया है जो परेशान कर रहे थे। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, 2050 तक। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। अगर पूछा अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया को जो है खत्म करने का लक्ष्य अगर पूछ ले मेरे भाई, तो 2047 तक हो जाएगा। ठीक, अगर पूछे शून्य कार्बन, अगर पूछ ले कि शून्य कार्बन, शून्य कार्बन का लक्ष्य अगर पूछ ले कब तक हो जाएगा, तो 2070 तक हो जाएगा, 2070 तक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सर प्लीज यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट का मैराथन करवाइए। होगा बिल्कुल सोनम कुमारी जी, होगा, चिंता ना करें, थोड़ा सा संयम और धैर्य बना के रखें। ठीक है, अभी फिलहाल इसको करिए हम लोग। चले, दुनिया की पहली रोबोटिक सीईओ का नाम अगर पूछे तो लीसा हो जाएगा। ठीक, रोबोटिक सीईओ का नाम अगर पूछे तो दुनिया की पहली कौन हो जाएंगी, लीसा हो जाएंगे, ना मीका हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे दोस्तों, मीका हो जाएंगे, याद रखिएगा। भारत की पहली रोबोटिक सीईओ का नाम अगर पूछे तो रोबोटिक एंकर का नाम पूछे तो वो लीसा हो जाएगा, लेकिन दुनिया की पहली रोबोटिक सीईओ मीका हो जाएंगे, मीका। सुप्रीम कोर्ट की मिट्टी की कैफे का उद्घाटन कौन किया, तो डी वाई चंद्रचूड़ किए। ये जो हमारे देश के कौन है दोस्तों, 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या है, ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, याद रख लीजिएगा। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज का पहला लेक्चर है आज। ठीक है, 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज पहला लेक्चर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक, चलिए। तो अर्जुन राम मेघवाल कौन है, कानून मंत्री है। कौन है, कानून मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। क्या है, गृह मंत्री। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। कौन है, रक्षा, डिफेंस मिनिस्टर हैं। भारत के चुनाव आयुक्त तो कौन है, भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बोल रहा हूं मैं, चुनाव आयुक्त तो बोल रहा हूं, याद रखिएगा। भारत के
चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अभी हाल फिलहाल की न्यूज थी नवंबर के आसपास की, पूछ रहा है कौन बने थे? कौन बने थे? अरुण गोयल बने थे। एक अरुण जी हैं, एक अनूप जी हैं, ठीक, एक अरुण जी हैं, एक अनूप जी हैं, ये दोनों अन्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछ ले कौन हो जाएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछ ले मेरे भाई कि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त अगर मेरे भाई पूछ ले कौन हो जाएगा, तो कौन? राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार साहब मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो कहाँ के होंगे? फ्रांस के होंगे। इनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। ये 2024 वाले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। जर्मनी ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई। जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी ने चलाई। रूस, आप जानते हैं यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, ब्राजील, यहाँ पे आप जानते हो इसकी कैपिटल ब्राजीलिया हो जाएगी। फिलहाल इसका आंसर फ्रांस। उससे पहले मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का बैच हमारे पास अवेलेबल है। जो भी छात्र इस बैच को लेना चाहते हैं ले लीजिए, आपका बैच ट्रांसफर कर दिया जाएगा 4.0 में, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। ठीक, अभी से इस बैच को लेके अभी से तैयारी में लग जाइए। कहीं पता चला आप 3.0 का बैच लेते हैं, ठीक, और 4.0 वाला जो है अगस्त की जगह जुलाई में ही हो जाए, ठीक, तो आपके पास मौका नहीं रह जाएगा। तो अभी से बैच को ले लीजिए, अभी से तैयारी में आप सभी लोग लग जाइए मेरे भाई। ठीक, चलिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और आपको बता दूं, नागालैंड में ई विधानसभा का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ई विधानसभा। यहाँ पे ई विधानसभा जो होता है, इस ई विधानसभा का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हर घर गंगा जल परियोजना कहाँ पे शुरू की गई? बिहार में। मतलब गंगा नदी के पानी को स्वच्छ करके हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, और इस योजना को कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में। अपने प्यारे प्यारे बिहार में इसको शुरू किया गया है। ठीक, आपको पता है हरियाणा में एक जगह पड़ता है दोस्तों, फरीदाबाद। फरीदाबाद, इस फरीदाबाद में होता है सूरज कुंड का मेला। क्या होता है? सूरज कुंड। जो सूरज कुंड होता है ना, इस सूरज कुंड का मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। ठीक, चलिए, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडन हुए लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के पद के रूप में इन्होंने शपथ ली है। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो ल्यूक फ्रीडन के द्वारा इसको शपथ को अपनाया गया है। इस बात को याद रखना। ठीक है, होली अयोध्या ऐप किसने लॉन्च किया? होली से याद आए और अयोध्या याद आए, तुरंत हमें आदित्यनाथ योगी याद करना है। और मैं बता दूं, अयोध्या जो है, ये जो अयोध्या है दोस्तों, सरयू नदी के किनारे है। सरयू, जो सरयू है ना, सरयू, सरयू नदी के किनारे है। और मैं बता दूं, सरयू नदी में ही जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। जटायु क्रूज, क्या है दोस्तों? जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। राम मंदिर जो है था, इस राम मंदिर का उद्घाटन भी शुरू किया गया। याद रखिएगा, किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक, चंद्रकांता सोमपुरा, कौन है दोस्तों? चंद्रकांता सोमपुरा इसके क्या है? वास्तुकार हैं। टोटल 1800 करोड़ की लागत से ये बन के तैयार हुआ है। और LNT, ठीक, LNT के द्वारा, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा इसको बनाया गया है। ये सब चीजें याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज गंगाराम अहिर को है दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, चलिए, कौन सा राज्य अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र जो है अपने यहाँ पे दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा। और मैं बता दूं, महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र के मुंबई में एक सेतु का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है अटल सेतु, जो भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। इसकी लंबाई टोटल 21.8 किलोमीटर है। अगर पूछे पानी पर कितना बना हुआ है, पानी पर, तो 16.5 किलोमीटर इसकी लंबाई पानी पे है, याद रख लीजिएगा। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसको भी आप सभी लोगों से पता होगा, जापान से कर्ज लेके हम लोगों ने बनाया है। इस पुल को जापान से कर्ज लेके हम लोगों ने बनाया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, इस पुल को 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, जल ग्रहण कर ले हम।
इसको भी किसने बनाया है, पुल को भी, तो लार्सन एंड टर्बो याद रख लीजिएगा, लार्सन एंड टर्बो। इस पुल को भी किसने बनाया है दोस्तों, तो लार्सन एंड टर्बो याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ आई एच आई इंफ्रास्ट्रक्चर देवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर इसको बनाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ IH इंजीनियरिंग लिमिटेड प्लस टाटा प्रोजेक्ट, क्या है दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। तो कई लोगों का योगदान है इसमें, IHI हो जाएगा, लार्सन एंड टर्बो हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट हो जाएगा, इन सभी के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण किया गया था, कर्जा लेके, किससे, जापान से, ठीक, जापान से कर्जा लेके इस पुल को बनाया है हम लोगों ने टोटल। अंडर 19 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा, अंडर 19 विश्व कप 2024 अगर पूछे तो किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। और वर्ल्ड कप इस बार पता ही है कौन जीता, वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं कि 2023 वाला कौन जीता दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हरा के जीता, भारत को हरा के जीता, ठीक। आयोजन पूछे कहाँ हुआ था, आयोजन, तो आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये भारत में हुआ था। इस सब पॉइंट ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, विनय टोन्स किस देश की किस बैंक के MD और CEO बने हैं, विनय टोन्स जो है दोस्तों SBI के MD और CEO बने हैं। इसके हेड पूछ ले SBI के कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक जिला एक खेल योजना किसने शुरू की है, तो एक जिला एक खेल योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है, ठीक। चलिए, संगम अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाता है, संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। धर्म गार्जियन अगर पूछ ले, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास पूछ ले तो भारत जापान हो जाएगा। रूस के साथ क्या करते हैं, इंदिरा सैन्य अभ्यास करते हैं। अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, संगम, सब इसी के साथ करते हैं। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति करते हैं, क्या करते हैं, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ये सब ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, विश्व विरासत सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है, याद रख लीजिएगा। कौन बना है, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला प्रथम स्टेट बना है। समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा, या भी बन जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को अपनाने वाला पहला राज्य जल्दी बन जाएगा। मैं बता दूं उत्तराखंड के CM कौन है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे उत्तराखंड के CM हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक। हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो यूनिसेफ दिवस पूछे हर साल कब मनाते हैं दोस्तों, ये मनाते हैं 11 दिसंबर को, याद रख लीजिएगा। 1946 से लगातार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ हमारे यहाँ 6 to 8 का भी बैच अवेलेबल है बिहार टीचर भर्ती का, इसको भी आप चाहे तो अभी ले लीजिए, ठीक है। अभी इस बैच की खासियत क्या है, इसमें NCERT के सार के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, 15 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और मैं बता दूं इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट प्लस GS दोनों कंप्लीट कराया जाएगा और 3.0 4.0 में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए, आप इस बैच को जरूर से ले लीजिए, ठीक। चलिए, किसी धूम्रपान प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है, किस देश ने धूम्रपान प्रतिबंध पर कानून लगाना पारित किया है, किस देश ने धूम्रपान प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है। बहुत अच्छी बात है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने कानून बनाया, तो ऐसा करने वाला देश बना है न्यूजीलैंड। कौन बना है, न्यूजीलैंड बना है, याद रखिएगा। यहाँ के अगर PM पूछ ले कौन हो जाएंगे, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, ठीक। सर करेंट अफेयर्स सिंस में क्या पढ़ूं और थोड़ा BPSC टीचर के लिए, भाई करंट अफेयर जो पढ़ा रही निधि जी ना वही पढ़ लीजिए, ठीक है, वही पढ़ लीजिए, वही मैगजीन अपलोड की गई उससे याद कर लीजिए, बस उससे बाहर मत पढ़िएगा। चलिए, मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए, तंदूर रेड ग्राम किस राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग दिया गया है, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना से संबंधित है जिसको GI टैग अभी प्रदान किया गया है, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की महिलाओं ने हस्ताक्षर वाला पहला नोट बैंक छापा गया है, किस देश में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला नोट छापा गया है, तो कहाँ पे, अमेरिका में छापा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में नगर वन स्थापित किए जाएंगे, तो किस राज्य में नगर वन को स्थापित किया जाएगा मेरे भाई, तो हिमाचल प्रदेश में पहला नगर वन स्थापित किया जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल हम लोग 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस
प्रवासी भारतीय दिवस अगर पूछ ले कब बनाते हैं तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एक बार मैं पहले भी बता दूं, ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा डेली कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी ये कवर हो जाए। ठीक, तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस सेशन को ये करिए और अपने एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंट के साथ जाइए कि भाई हमसे क्वेश्चन तो गलत नहीं हो पाएगा। ठीक, इस कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में जाना है आपको। चलिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। लेकिन इसके बाद आपको पता है जया वर्मा सिन्हा भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद ये चेंज होके कौन है वर्तमान में, पूछ ले कौन है वर्तमान में। ये उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय ये बने थे। वर्तमान अगर पूछ ले कि वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे। जया वर्मा क्या हो जाएगा, सिन्हा हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक, हमारा लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला अगर पहला कोई राज्य बना है तो महाराष्ट्र बना है। याद रखिएगा, अगर देश के पहले लोकपाल के बारे में पूछ ले, देश के पहले लोकपाल के बारे में पूछ ले, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। डॉक्टर पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। ये देश के लिए होता है, और जो लोकायुक्त होता है वो राज्यों के लिए होता है। 37वां नेशनल गेम अगर पूछ ले कि 37वां जो नेशनल गेम है, नेशनल गेम अगर पूछ ले कि 37वां नेशनल गेम कहाँ होता है, ये गोवा में होता है। कहाँ पे? गोवा में होता है। इसका शुभंकर क्या होता है? शुभंकर इसका मोगा होता है। शुभंकर इसका मोगा होता है। और मैं बता दूं, इसमें जो है नया खेल कौन सा शामिल किया गया था? तो गटका इसमें नया खेल शामिल किया गया था। जो गटका है इसमें नया खेल शामिल किया गया था। मेरे भाई इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए। कुंभू मंगूर को जीआई टैग कहाँ दिया गया? तमिलनाडु में दिया गया। भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई? तो है तेलंगाना के हैदराबाद में। अब जानते हैं हुसैन जो सागर झील है, हुसैन सागर झील के पास ही भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। ठीक है, चलिए। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो किसके सहयोग से करेगा दोस्तों? आईआरसीटीसी के माध्यम से इसको शुरू करने जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत किस देश के बीच में बोंगो सागर सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? कई देशों के साथ करता है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बोंगो सागर सैन्य अभ्यास करते हैं, बांग्लादेश के साथ भी बोंगो सागर सैन्य अभ्यास करते हैं, याद रखेगा। हाँ, ये जापान के साथ धर्म गार्जियन, विंस गार्जियन, जिम्मेक्स हो जाएगा। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति हो जाएगा, और मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति हो जाएगा। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास हो जाएगा। ये नया है आपके लिए, ये जरूर याद कर लेना। ठीक, चलिए। आईसीसी बोर्ड ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को खत्म कर दिया है? देखो, खत्म कर दिया था, फिर वापस इसने पा ली है। कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। खत्म किया था लेकिन वापस इसके सदस्यता इसने पा ली है, याद रख लेना। चलिए। वामन वृक्ष कला पुस्तक किसने लिखा है? कि वामन वृक्ष कला पुस्तक अगर पूछे मेरे भाई किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा। और जगदीप धनखड़ क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ये क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं, याद रख लीजिएगा। उपराष्ट्र, ये पति हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, टीचर 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती का बैच हमारे पास अवेलेबल है। जीएस प्लस क्या है दोस्तों? जीएस प्लस सब्जेक्ट दोनों। अगर आप टीडीसी का भी बैच लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज सेवा शुरू की गई? तो कहाँ पे? डिब्रूगढ़। ये कहाँ से? वाराणसी से कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ठीक, ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और मैं बता दूं कब लॉन्च किया गया था? 13 तारीख को, 13 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रवासी सम्मान जो है कितने लोगों को दिया गया? 17वां है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27 लोगों को दिया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस अगर पूछ रहे, प्रवासी भारतीय दिवस अगर पूछे कि 17वां वाला कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इंदौर में किया गया। कहाँ पे? इंदौर में किया गया, सन 2023 में। ठीक, ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात तो इसको 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं बता दूं इसके मुख्य अतिथि अगर पूछ ले कि मोहम्मद इरफान अली थे। मोहम्मद इरफान अली क्या थे? इसके मुख्य अतिथि थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। जो कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? गुआना। कहाँ के? गुआना के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 27 2 बार हो गया है क्या भाई? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ए भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, उस दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। और राष्ट्रीय किसान दिवस अगर पूछे कब सेलिब्रेट करते हैं तो 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, इस बात को याद रख लेना। कब? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, संविधान पार्क कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? राजस्थान में बनाया गया। इसका इनॉग्रेशन कौन किए थे? हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश यूरोपीय यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन चुका है? तो कौन बन चुका है? क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन चुका है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों किसने? नेपाल ने। क्यों भाई? वहां पे गेम की वजह से वहां का युवा जो है, वहां का यूथ जो है बर्बाद हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए नेपाल की सरकार ने वहां पे टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरटीआई जवाबदेही खराब प्रदर्शन करने वाला सबसे खराब राज्य कौन है? तो दोस्तों तमिलनाडु है। इसने टैक्सेस की सबसे ज्यादा चोरी की है और आरटीआई सबसे खराब प्रदर्शन वाला कोई राज्य था तो ये तमिलनाडु ही हमको देखने को मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में ही क्या किया था? राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किया था, याद रख लीजिएगा। ये किसी नदी पे नहीं है, ऊंची पहुंची पहाड़ियों पे बनाया गया है और यहाँ पे तवांग वैली वाला रीजन भी हमको देखने को मिलता है इस स्थान पे ही, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी तहार परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो कहाँ पे? तमिलनाडु में लॉन्च की गई है, इसको बचाने के लिए, नीलगिरी तहार को बचाने के लिए, क्योंकि नीलगिरी तहार जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, उसका शिकार करते 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 वो समाप्ति के कगार पर था, इसलिए नीलगिरी तहार परियोजना को शुरू किया गया है। इसके साथ साथ आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो कब आया था? 1992 में आया था। अगर प्रोजेक्ट टाइगर पूछे कब आया था दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो 1973 में आया था। अगर पूछ ले मेरे भाई, ये बताइए, आपसे कंफ्यूजन नहीं, आपसे कंफ्यूज करके ही ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताएगा सबसे ज्यादा बाघों की आबादी कहाँ है? सबसे ज्यादा जो बाघों की आबादी कहाँ देखने को मिलती है? तो एमपी में देखने को मिलती है और नवीनतम डाटा के अनुसार 3682 बाघ हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों तीनों पॉइंट ध्यान रख लेना। ठीक, चलिए, फसाई के सीईओ कौन बने हैं? तो जी कमलावर्धन राव जो है फसाई के सीईओ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। ठीक, याद रख लीजिएगा, जी कमलावर्धन राव। नेक्स्ट, सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? तो किसको? सॉरी, नरेंद्र मोदी को चुना गया है, याद रख लीजिएगा। किसको? नरेंद्र मोदी को सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट, लुई ब्रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा इस बात जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस इस बार वाला पूछेगा 2024 वाला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो कहाँ पे? नासिक में किया गया। कहाँ पे? नासिक में किया गया। अगर पूछे थल सेना दिवस, थल सेना दिवस अगर पूछे इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये कहाँ पे? लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया, सन 2024 वाला, सन 2024 वाला। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक साथ प्लीज मज मत कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 108वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सन 2023 में नागपुर में किया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़, भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कहाँ पे? जुआरी नदी पे किया गया और कहाँ पे दोस्तों? गोवा में किया गया। जुआरी रिवर था और कहाँ पे किया गया? गोवा में किया गया। रिवर अगर पूछे, नदी, नदी पूछ ले क्या हो जाएगा? जुआरी हो जाएगा। नदी अगर पूछ ले जुआरी हो जाएगा। हुआ कहाँ पे दोस्तों? गोवा में हुआ। कहाँ पे? गोवा में हुआ। और गोवा में होता है सिग्मो फेस्टिवल। क्या होता है? सिग्मो महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्मो महोत्सव भी यहाँ पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की जाएगी? भारत की पहली होगी और कहाँ पे खुद शुरू की जाएगी? कोलकाता में। सबसे गहरा अगर पूछे अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाया जाएगा? तो पुणे में बनाया जाएगा। कहाँ पे? पुणे में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक, चलिए सांस लेने दीजिए। जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी शुरू की जाएगी? जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी एक सेकेंड बस सांस ले लूं मैं। डोडा एक जिला है जम्मू कश्मीर में, वहीं पे क्या की जाएगी? लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। विष्णुदेव सहाय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कहाँ के बने हैं मेरे भाई? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव सहाय। अगर पूछे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पूछ ले
कौन हो जाएंगे? भजन लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा जी हो जाएंगे। एमपी के नए सीएम अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। झारखंड जो जेएच से हम जाते हैं, झारखंड के नए सीएम तो चंपई कौन हो जाएंगे? चंपई सोरेन हो जाएंगे। चंपई सोरेन हो जाएंगे। चंपई सोरेन हो जाएंगे। और विष्णुदेव सहाय तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम हो जाएंगे। ये सब सीएम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये लेटेस्ट में बता रहा हूँ नवीनतम डाटा के अनुसार। नेक्स्ट, उसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती हमारे पास पीजीटी का भी बैच अवेलेबल है 11th और 12th के लिए। अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिलोसफी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशोलॉजी जो और जूलॉजी, बॉटनी सब हमारे पास ऑप्शनल के रूप में उपलब्ध है। ठीक, इस बैच को लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। क्या है भाई कि इटप्पा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? इटप्पा फेस्टिवल बहुत ही उटपटांग फेस्टिवल है, लेकिन हाँ सेलिब्रेट जरूर किया जाता है। हम लोग बिहार भी करंट शुरू करने वाला है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हम लोग जैसे ही नेशनल इंटरनेशनल कवर करेंगे बिहार शुरू कर देंगे। बिहार का एक मैराथन आएगा, एक मैराथन में 400 क्वेश्चन के आसपास होंगे। अब पूरा का पूरा साल जो है आपको घुमा देंगे एक ही लेक्चर में। एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा जो है आपको पूरा एक साल घुमा देंगे। उसका बोर्ड पीडीएफ भी दूंगा मैं आपको, याद रखिएगा, चाहे यूट्यूब वाले हो चाहे पेड बैच हो, दोनों को दिया जाएगा, चिंता ना करिएगा। ठीक, क्योंकि मास्टर अभी जिंदा है। ठीक, बताइए इटप्पा उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा भाई बताइए? 55 का आंसर दोस्तों मणिपुर हो जाएगा। इटप्पा उत्सव मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, 56 हाइड्रोजन सेल संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? तो कौन बना? चाइना बना। पहला देश कौन बना था? जर्मनी बना था। अगर पूछे कि पहला देश कौन बना था हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला, तो जर्मनी बना था। दूसरा देश कौन बना है? चीन बना है। अभी भारत भी बोला था दिसंबर तक चलाएंगे, चलाया तो है नहीं। लाल रीनपुरी किस राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम महिला मंत्री बनी है ये मिजोरम की। ठीक, चलिए। और असम में आप जानते होंगे कि गमोसा को भी जीआई टैग दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। और गुजरात का जो गांधीनगर आप जानते होंगे, इस गांधीनगर को क्या दिया गया है? गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया? गिफ्ट सिटी। इस गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और गिफ्ट सिटी में आपको पता है तो गूगल का सेंटर भी खुल रहा है। कहाँ पे? गांधीनगर के गुजरात में गूगल का सेंटर भी खुल रहा है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए। किस गाने के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला? ये गाना था मेरे भाई कौन था? ट्रिपल आर मूवी। कौन? ट्रिपल आर मूवी। अब पैसा 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 मत चिल्ला, रुपया 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 मत चिल्लाने लगना, ठीक है? ट्रिपल आर याद रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2023 वाला जो नवीनतम डाटा आया था, या फिर 24 में भी आया था, तो दोनों में 80 नंबर पे ही ये भारत है। अपना प्यारा भारत दोनों पे 80वें स्थान पे ही देखने को मिलता है। ठीक, और अगर आर्टन कैपिटल पूछ ले कि आर्ट एंड कैपिटल इंडेक्स में अगर पूछे भारत का स्थान, तो इसमें 66 है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? यूएई जो है, यूएई इसमें नंबर 1 पे है। और इसमें नंबर 1 पे हेनले में अगर पूछ ले तो 5 देश है, 2 तो याद कर लो। सिंगापुर, जापान, 5 देश है, लेकिन 2-3 तो याद कर लो। स्वीडन है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने संग्राम जो जहाज है उसको डीकमीशन कर दिया है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए। भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में किया गया है। और इसमें अवनी पार्टिसिपेट की थी। क्या की थी? इसमें अवनी चतुर्वेदी, इसमें अदमी चतुर्वेदी पार्टिसिपेट की थी। कहाँ गई थी? जापान गई थी। कहाँ? जापान गई थी। और वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास वायुसेना सैन्य अभ्यास होता है। किस राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू किया है? तो पहले तो कौन किया था? बिहार किया था। और दूसरे नंबर पे पूछे तो सेकंड नंबर पे कौन किया है? आंध्र प्रदेश किया है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश किया है मेरे भाई, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, चलिए। कोई दिक्कत? रिवीजन पर्पज से करवा रहा हूँ, स्पीड ठीक है ना कि और धीमा चलूं मैं? ठीक है, ये रिवीजन पर्पज से करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन का टारगेट हमने डेली रखा है कि हम लोग डेली के डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका 10 दिन में ये सारा कवर हो जाए। और जो 4 से 5 दिन हमको बचेगा उसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स कवर कर लें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो पहले ही बता दीजिएगा। ठीक है, बाद में मत बोलिएगा, बाद में रोना मत रोइएगा सर बहुत तकलीफ हो रही। ठीक।
एक बार यस लिख के बताइए, एक बार बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? एक बार जरूर से लिख के बताइए। पहली बात तो मैं बता दूं, ये हर एक एग्जाम को कवर करेगा, ठीक दोस्त। आप जो है 4 से 5 महीने में कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हर एक एग्जाम को ये कवर करने वाला है, इस बात को याद रख लेना, ठीक। चलिए, स्पीड ज्यादा जोड़ दीजिए, इसलिए है क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ठीक, याद रख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट। भारत का पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन चुका है? तो केरला बन चुका है। ये पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज सेवा का उद्घाटन कहाँ किसने किया? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कब चला? 13 जनवरी को चला। 13 जनवरी को चला। वाराणसी से कहाँ गया? ये वाराणसी का, जो आप जानते हैं, वाराणसी से असम गया। असम में एक जगह है दोस्तों, असम का डिब्रूगढ़। ताड़पत्रों से बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय, दुनिया का सबसे पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? बताइए। ताड़पत्रों से बना है, वो खोला कहाँ गया है? केरला में। और केरला में ही ग्राफीन नवाचार केंद्र भी खोला गया है। क्या खोला गया है? जो ग्राफीन आप जानते हो ना, ग्राफीन, ग्राफीन नवाचार, ग्राफीन नवाचार जो केंद्र है, इस ग्राफीन नवाचार केंद्र को भी यहीं पे खोला गया है, ठीक। चलिए, किस देश में लिथियम और तांबे की खदानें खोजी गई हैं? तो किस देश में मेरे भाई खोजी गई? ये खोजी गई अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना ही एक ऐसा देश है जो ब्रिक्स से बाहर हुआ है। अर्जेंटीना ही एक ऐसा देश है जो आप जानते होंगे ब्रिक्स से बाहर हो चुका है। और ब्रिक्स में आप जानते होंगे, ब्रिक्स की बैठक 2024 वाली अगर पूछे कहाँ पे हुई थी, तो रशिया यानी कि रूस में हुई थी, पुतिन बाबा के घर में, ठीक। चलिए, छेरछेरा महोत्सव, छेरछेरा महोत्सव ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छेरा से छत्तीसगढ़, छेरा से छत्तीसगढ़। हमने इसी तरीके से याद किया है, आपको जैसे याद करना है वैसे याद करिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट। T20 में 1500 सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं, तो कौन बने हैं मेरे भाई? सूर्य कुमार यादव। T20 में 1500 रन सबसे तेजी से बनाने वाले कोई बल्लेबाज बने हैं, तो सूर्य कुमार यादव बने हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, किस राज्य सरकार ने गौवंश की जनगणना शुरू कराई है? मतलब कि गाय की भी जनगणना की है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ताकि उनकी हत्या ना की जाए, क्योंकि गाय की हत्या कर दी जाती है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, ठीक है, मीट के चलते। इसलिए वहां पे उसकी गणना की गई कि अगर उसकी कमी आई तो भाई आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों में 30% महिलाओं को 30% आरक्षण किस राज्य में दिया गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य बना है दोस्तों उत्तराखंड। इसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला राज्य कोई बना है, तो कौन बना? उत्तराखंड बना। बिहार कितना देता है? 35% देता है। हमारा जो बिहार है, ये 35% आरक्षण देता है महिलाओं को, ठीक है, सरकारी नौकरी में। बिहार शिक्षक भर्ती GS+ लैंग्वेज का बैच, ऐसा जैसे कुछ हमारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनका हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। वो लोग, जैसे कि उर्दू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? केवल GS का भी बैच लेके पढ़ सकते हैं 699 में, ठीक, केवल GS। किस भारतीय राज्य में अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य में इसको शुरू किया गया है मेरे भाई? ये झारखंड में शुरू किया गया है, जहाँ के नए CM कौन बने? चंपई सोरेन। कौन बने हैं? चंपई सोरेन साहब यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर साहब बने हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? जयपुर मैक्स स्टेडियम में आपको पता होगा विराट कोहली की जो प्रतिमा है लगाई जाएगी, ऑनर ऑफ ग्रेट के लिए, ऑनर ऑफ सम्मान के लिए। अंधानता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? अच्छी बात है, ये सभी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, अनडिसेबल पीपल पे भी ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान बना है। वरुण नौसेना अभ्यास किसके बीच में होता है? तो वरुण और गरुण दोनों हम लोग किसके साथ? फ्रांस के साथ करते हैं। यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो संगीत का शहर नाम दिया है ग्वालियर को, यूनेस्को ने, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम बना है। कहाँ पे? केरला में पड़ता है। कहाँ पे? केरला में यह पड़ता है। नेक्स्ट। खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? खादी उत्सव 2023 का आयोजन अगर पूछ ले मेरे भाई किस राज्य में किया गया, तो ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में इसका क्या किया गया? उद्घाटन वगैरह किया गया था। नेक्स्ट। भोगोलू बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? भोगोलू बिहू महोत्सव
भोगोलू बिहू महोत्सव या फिर बिहू महोत्सव, दोनों कहाँ पे हो जाएगा, असम हो जाएगा। और रंगीला बिहू महोत्सव भी अगर पूछ ले कि रंगीला रंगीला बिहू महोत्सव, रंगीला बिहू महोत्सव, रंगीला बिहू महोत्सव भी अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, असम ही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछ ले कि हॉर्नबिल, जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है, ये हॉर्नबिल महोत्सव ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया दोस्तों, तो ये भी असम में ही किया गया। पूरी दुनिया में पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन बन चुके हैं, दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी अगर पूछे कौन बन चुका है तो हमारी बीजेपी बन चुकी है, याद रख लीजिएगा। दुनिया की पूरी तरीके से पहली डिजिटल पार्टी अगर कोई बनी है तो कौन बनी है, भारतीय जनता पार्टी बनी है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और एक चीज और भी मैं बता दूं, याद रख लेना, हमारे देश में वर्तमान में अगर पूछ ले कि कितनी नेशनल पार्टी है, पूछ ले कि बताइए कि हमारे देश में वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी हमको देखने को मिलती है, तो कितनी 6 नेशनल पार्टी हमको देखने को मिल जाती है, कितनी 6 नेशनल पार्टी हमको देखने को मिल जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना, ठीक, ये आपके लिए आवश्यक है, हो जाएगा। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, ठीक। अब तो यहाँ से आंसर आप दीजिएंगे, थोड़ा सा जो है हम सुबह से पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते थक चुके हैं, अब इसका आंसर आप लोग देते हुए चलिए। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पुस्तक लिखा गया था दोस्तों सुभ्रा गुप्ता के द्वारा, इस पुस्तक को लिखा गया था, किसके द्वारा, सुभ्रा जो गुप्ता थी उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। सर्वमेध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे, वाराणसी में किया गया, याद रख लीजिएगा। वाराणसी आप जानते होंगे गंगा नदी के किनारे है, कहाँ पे, ये जो गंगा नदी है इस गंगा नदी के किनारे है। काशी विश्वनाथ आप जानते होंगे कि काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर, कॉरिडोर भी कहाँ पे हमको यही देखने को मिल जाता है। गांधीनगर क्या बना दिया गया है दोस्तों, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। बेंगलुरु में आप जानते हो 2023 में क्या हुआ था, एयर इंडिया शो, एयर इंडिया, एयर इंडिया जो शो था, एयर इंडिया शो का भी क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और लखनऊ में इस बात जानते होंगे थल सेना जो दिवस था, थल सेना, थल सेना दिवस का भी क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, याद रख लीजिएगा। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। मतलब ये चीज बहुत गलत बात है, आप लोग 2200 लोग देख रहे हैं और अभी तक 1000 लाइक नहीं है, प्लीज एक बार सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए, अगर सेशन ठीक लग रहा हो तब, ठीक, अगर सर जी की मेहनत आपको समझ में आ रही हो तब। आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूअस, चाहे मैं अनफिट भी रहता हूँ फिर भी आपके सामने उपस्थित रहता हूँ आपके एग्जाम को देखते हुए, ठीक। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है, तो प्लीज आप क्या करिए, सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस अगर मेरे भाई पूछे हर साल कब मनाते हैं तो 26 जनवरी को मनाते हैं, याद रखो। 26 जनवरी को हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर देते हैं, ठीक। चलिए बता देता हूँ एक चीज और, आपसे कुछ दिवस भी जनवरी माह के पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी जनवरी फिलहाल में बीता है। हाँ, आपको पता है ना आईआईटी मद्रास, जो आईआईटी जो मद्रास है, इस आईआईटी मद्रास का जो सेंटर है अभी एक और खोला गया है, कहाँ पे, श्रीलंका में, कहाँ पे, श्रीलंका में। आईआईटी दिल्ली का भी सेंटर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ खोला गया है, तो आईआईटी दिल्ली का सेंटर कहाँ पे, यूएई में खोला गया है, कहाँ पे, यूएई में खोला गया है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतदाता, मतदाता जो दिवस होता है उसके रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। दोनों तीनों पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी इस दिन होता है, क्या होता है, उत्तर प्रदेश का इस दिन स्थापना दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी,
तो उत्तर भारत की होगी और ये कहाँ की जाएगी, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम अगर पूछे तो भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा चंडीगढ़ का नया रेलवे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम। 108वां मतदाता राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 108वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। और आपको पता है कि 24 जनवरी 2024 की बात है। हमारे जो जननायक, याद रख लेगा, जननायक जो है 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। आप जानते होंगे किसको, कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को क्या है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी की गई 24 जनवरी 2024 को, इनकी 100वीं जयंती पर। क्या है, 100वीं जयंती पर यह घोषणा की गई। और ये पूछे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950। आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसीलिए 25 जनवरी को ही हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए, अस्का थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाने का खिताब से नवाजा गया है। ये किस राज्य में स्थित है, अस्का थाना, ये किस राज्य में मेरे भाई स्थित है, ये उड़ीसा वाले रीजन में स्थित है, याद रख लीजिएगा। उड़ीसा में आप जानते हो चिल्का लेक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बर्ड की जनगणना की जा रही है। कहाँ पे, यहाँ पे बर्ड की जनगणना की जा रही है, याद रख लीजिएगा। और मैं बता दूं यहाँ पे जो है हीराकुंड बांध भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है, हीराकुंड बांध भी देखने को मिलता है। और मेरे भाई ये बता दूं कि नदी पे बनाया गया है, तो महानदी, जो महानदी है ना, इसी महानदी पे इसको बनाया गया है। ठीक, चलिए, कौन सा देश मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन परीक्षण करेगा, तो कौन सा देश कर रहा है भाई, ये कर रहा है अमेरिका। कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, याद रख लीजिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब, क्या नाम है, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसी के पास है। टेलीस्कोप भी किसके पास है, इसी अमेरिका के पास हमको देखने को मिलता है विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। मैं बता दूं कि हमारे पास बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी का 1 to 5 से भी बैच अवेलेबल है, 6 to 8 बैच अवेलेबल है, 9 to 10 टीजीटी का भी बैच अवेलेबल है, पीजीटी का भी बैच अवेलेबल है। जीएस प्लस सब्जेक्ट दोनों साथ साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी एक चीज आपको साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, दोनों चीजों की बस प्राइस कितनी रखिएगा, मात्र 999 रुपए। तो इस बैच को ले लीजिए और अभी से मेरे भाई तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक, मध्य रेलवे के प्रबंधक महानिदेशक जीएम के रूप में किसने पदभार संभाला है, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर नरेश लालवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेश लालवानी साहब इसका आंसर जाएगा। ठीक, चलिए, देखिए कुछ लोगों का भी नमस्ते हो रहा है। क्वेश्चन समाप्ति के कगार पे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिए जाने की मंजूरी मिली है, तो कितने, 12 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। ठीक, ऑनर दिया जाएगा। चलिए, भारत ने 3 सेनाओं के बीच एपेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये हमारा खुद का सैन्य अभ्यास था, किसी देश के साथ था। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश सीएम आप जानते होंगे ना, सबसे अमीर हैं, जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी साहब हैं यहाँ के सबसे अमीर सीएम है, याद रख लीजिएगा, सबसे अमीर सीएम। ठीक, 1 सेकंड का बस टाइम दीजिएगा मेरे को, 1 सेकंड का। कुछ लोगों को जगाना है, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी भी सो ही रहे हैं, क्योंकि सोने वाली जो है कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये बात आप मान के चलिएगा, आप भी और जितने भी छात्रगण सो रहे हैं उनको भी, कि उनको पता होना चाहिए कि जो है अब सोने का टाइम निकल चुका है, अब लड़ने का टाइम है। अब जो है शूरवीरों की तरह क्या करना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाइएगा, आप जो है सेलेक्ट हो पाइएगा, वरना था 1-2 नंबर से ही पीछे रह जाइएगा।
इंसान ज्यादा नंबरों से पीछे नहीं होता है, एक ही दो नंबरों से पीछे होता है, वही एक दो नंबर आपको क्या होता है, चुभता है जीवन भर, याद रख लीजिएगा। तो उससे बचना है तो आपको कंटिन्यूअस क्लास करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यूएलपी को किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है, बताइएगा सभी लोग। तो इसको लॉन्च किया है मेरे भाई किस देश ने, कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख में दो ही जिले हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। हमको एक लेह देखने को मिलता है, एक कारगिल देखने को मिलता है। और ये दोनों यूटी कब बने थे, ये दोनों के दोनों यूटी मेरे भाई कब बने थे, ये यूटी दोनों के दोनों बने थे सन 2019 में। कब बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूटी बनाया गया था, याद कीजिएगा। जब यहाँ पे 370 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, क्या किया गया इसमें, संशोधन, इसमें संशोधन किया गया। और याद रख लीजिएगा 35 ए को समाप्त किया गया, जो अलग नागरिकता हुआ करती थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो यहाँ से समाप्त कर दिया गया था, इस बात को रख लेना, ठीक। पूछा जा सकता है तो इसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए, बिहार में आप जानते होंगे कि धावे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, धावे महोत्सव, धावे महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद रख लीजिएगा। पूछेगा ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, गोपालगंज में। कहाँ पे, गोपाल जो गंज होता है, इस गोपालगंज में ही धावे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जो धावे फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, तो धावे फेस्टिवल बिहार के गोपालगंज में सेलिब्रेट किया जाता है। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार टीचर वाले में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रख लीजिएगा, ठीक। पूछा था कि धावे फेस्टिवल है ये बिहार में किस स्थान पे सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन भी लिखूंगा, उसके भी आंसर दीजिएगा जरूर। तुरग्या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तुरग्या जो उत्सव है पूछ रहा है किस राज्य में मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश, आपको एक चीजें पता होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कि एलपीजी, एलपीजी प्लस धुआं मुक्त राज्य भी हो चुका है, धुआं मुक्त, धुआं जो मुक्त इस राज्य भी कौन बन चुका है, हिमाचल प्रदेश बन चुका है। इसमें जो है ब्यूटेन, इसमें पूछा जाता है कि कौन सी गैस भरी जाती है एलपीजी में, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन जो है गैस को एलपीजी सिलेंडर्स में भरा जाता है, ठीक। और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली जो अंजलि शर्मा थी, क्या थी दोस्तों, अंजलि शर्मा, ये अंजलि शर्मा अगर पूछे कहाँ पे चढ़ाई की थी, तो कहाँ पे, माउंट किलिमंजारो, कहाँ पे, माउंट किली, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो पे ये चढ़ाई की थी। और ये माउंट किलिमंजारो क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। कहाँ पे, तंजानिया, तंजानिया, तन तंजानिया में पड़ता है, तंजानिया में ये हमको देखने को मिलता है, जो साउथ अफ्रीका में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का अंतर तो हो ही जाएगा, ये बात ठीक भी है। हर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछ ले कि हर्नबिल फेस्टिवल क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। अगर पक्के पागा हर्नबिल फेस्टिवल पूछे कि पक्के पागा हर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा हर्नबिल फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश, खाली हर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड, ठीक। और हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल हर घर जल वाला पहला पहाड़ी राज्य अगर पूछ ले, तो पहला पहाड़ी राज्य, पहाड़ी राज्य अगर पूछे, पहला पहाड़ी राज्य कौन बना था, तो हिमाचल प्रदेश ही बना था। यहाँ पे आप जानते हैं सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सक्खू साहब, यहाँ पे सीएम देखने को मिलते हैं। सुखविंदर सिंह सक्खू जो है यहाँ पे को चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं।
चलिए एक बार देखिए, क्या आप साउंड आ रहा है, यस या नो लिख के बताइएगा। तो क्या साउंड अब आ रहा है? इसको हम चार्ज में लगा देते हैं, दूसरी बैटरी को। एक बार देख के बताइएगा, क्या साउंड आ रहा है? यस 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 यस, साउंड अब बोल रहे हैं सब लोग, साउंड आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी समस्याएं होती रहती हैं, और सुबह सुबह आप जानते हैं कि सभी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए मास्टर रेडी बैठा हुआ। चलिए, तो भारत में सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो पुणे में बनाया जा रहा है। ठीक, सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन किसी स्थान पे बनाया जा रहा है तो पुणे में बनाया जा रहा है, और इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अजंता एवं एलोरा, एलोरा अगर पूछे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और मुंबई जो है दोस्तों, किस द्वीप पे बसा है? सालसेट, सालसेट जो द्वीप है, इस सालसेट द्वीप पे ही क्या है दोस्तों? मुंबई बसा हुआ है, याद रख लीजिएगा। सालसेट द्वीप पे ही क्या है? मुंबई शहर जो है हमारा बसा हुआ है। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, चलिए। ये जमुना का निधन हो गया, वह कौन थी? ये जमुना पूछ रहा है, का इनका निधन हो गया, यही पूछ रहा है, ये कौन थी बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये जमुना जी थी, इनका निधन हो गया। एक अभिनेत्री भी थी, निर्देशक भी थी, और एक राजनीतिज्ञ भी थी, यानी कि तीनों थी, याद रख लीजिएगा, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए। हाँ, हम आज चर्चा करेंगे, ठीक, याद रख लीजिएगा। हम चर्चा करते हैं थोड़ा सी भी स्पेसिफिक ऑफ बिहार पे, थोड़े से स्पेसिफिक ऑफ बिहार पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ताकि आपका जो है थोड़ा सा ये जो है बिहार वाला जो है पोजीशन जो है वो भी साथ साथ चलता रहे, ताकि आपको इससे एग्जाम में फायदा हो। ठीक, क्योंकि हमें आपको पढ़ाने से बस एक ही मोटिव होना चाहिए कि एग्जाम में आपका फायदा होना चाहिए। ऐसी चीज पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में काम आए। ठीक है, फालतू का अपने घर का कहानी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मगध पे आप सभी लोग जानते होंगे कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी, मगध की जो प्रारंभिक प्रारंभिक अगर पूछे, प्रारंभिक राजधानी पूछ ले कि प्रारंभिक राजधानी, पूछेगा कि राजधानी क्या थी, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों? गृहब्रज, गृहब्रज या फिर राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी का महल अगर पूछे कहाँ देखने को मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल, लकड़ी का महल, लकड़ी का महल अगर पूछे तो कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ पे? इहमु कुम्हार में देखने को मिलता है। कुम्हरार में, कहाँ पे? कुम्हरार में देखने को मिलता है, कुम्हरार में देखने को मिल जाता है मेरे भाई, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक। लंबाई थोड़े कलम याद करवाया ही था। ये जो देख रहे हैं ना बीच में गंगा रिवर, ये 445 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। 645 किलोमीटर का एरिया। थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा चिल्ला चुके हैं। ठीक, ठीक है, बहुत ज्यादा हम चिल्ला चुके हैं, बहुत ज्यादा आज चिल्ला चुके हैं, याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, 445 किलोमीटर किसकी लंबाई हमने आप बताया था? गंगा की लंबाई बताया था। किसकी? गंगा की लंबाई बताया था। बता, 12 जिलों से होके बहती है। कहाँ से? 12 जिलों से होके बहती है। हमने बताया था ना, चौसा के पास ये प्रवेश करती है। जो चौसा है ना आपका, बक्सर वाला रीजन, बक्सर, बक्सर वाला रीजन, वहां से ये प्रवेश करती है।
हेलो 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 हेलो। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है और टाइम भी हो चुका है। ठीक है, कल हम इसके आगे की जर्नी को पूरा करेंगे। आज बैटरी बार बार धोखा दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। कल क्लास को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया क्लासेस को करने के लिए। कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए। भारत माता की जय। और आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जरूर शिक्षक भर्ती में इस बार सफल हुई है। धन्यवाद।